ये है नई दिल्ली के निर्माण भवन डाकघर में पत्रों की छटनी करते डाक कर्मचारी। ये आजकल अब तक की अपनी नौकरी के शायद सबसे व्यस्ततम ड्यूटी निभा रहे हैं। तनिक दम लेने की भी फुर्सत नहीं। ऐसा नहीं है कि इसके पहले उनका काम सरल था, लेकिन जब से भारत के नए प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है, अचानक से जैसे पत्रों की बाढ़ आ गई है। कहते हैं पत्र लोगों की आशाओं और उम्मीदों के साथ साथ भरोसे के प्रतीक होते हैं। अगर यही पैमाना है तो निर्माण भवन के इस डाकघर में प्रधानमंत्री के लिए रोज आ रहे पत्रों की संख्या एक अलग कहानी बयां कर रही है। मानो नए नेतृत्व से देश की जनता में सपनों और आशाओं का नया अंकुर पनप गया हो। प्रधानमंत्री को आने वाले पत्रों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और रोज आने वाले पत्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उस टाइम में स्टार्टिंग थी। उसके बाद में हर देशवासियों को मोदी जी से मतलब इतना वो था कि उम्मीद थी कि हर आदमी उनको पत्र लिखना चाहता है। रोजाना औसतन 5000 की संख्या ने सितंबर माह की 22 तारीख को सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस दिन प्रधानमंत्री को आने वाले पत्रों की यह संख्या 1,20,000 पर पहुंच गई। इतनी बड़ी संख्या में आए डाक की छटनी के लिए विभाग को अतिरिक्त कर्मचारियों को बुलाना पड़ा। मैं सूचना मिली थी कि पीएम जी की 1,20,000 डाक आ रही है 22 तारीख को। तो वो कह रहे आपने किस तरीके से मैनेज करना है और वो आपने देखना है, बाकी के हम जो हमसे मदद होगी पूरी। तो हमने पूरे स्टाफ को लगाया, उसकी शॉटिंग वगैरह करी और उसको चढ़ा के बाई बैग द्वारा हमने 24 बैगों में हमने पीएम ऑफिस को शाम 4 बजे तक वो पहुंचा दिया। बात चाहे स्पीड पोस्ट की हो, रजिस्टर्ड डाक की हो या फिर साधारण डाक की, प्रधानमंत्री को आने वाले पत्रों में सभी तरह की डाक शामिल होती है। आमतौर पर हमारे और आपके यहाँ डाकिया पैदल या साइकिल से डाक लेकर आता है, लेकिन जब संख्या हजारों में हो, साइकिल की सवारी छोटी तो पड़ेगी ही। लिहाजा एक विशेष गाड़ी प्रधानमंत्री को उन तक उनका पत्र पहुंचाती है। प्रधानमंत्री के नाम हर दिन 5000 से अधिक आने वाली चिट्ठियां इस ओर इशारा करती हैं कि एक नागरिक के तौर पर हमारे देश की जनता कितनी सजग है। अब जब प्रधानमंत्री ने मन की बात के लिए लोगों से चिट्ठी लिखकर सुझाव भेजने को कहा है, तो इस संख्या में कितना इजाफा होगा इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। जनता और सरकार के बीच घटती दूरी पर यह कहा जा सकता है कि ऐ दोस्त, खिड़कियां खोलकर देखने दे मुझे, मेरे देश की तस्वीर बदल रही है। कैमरामैन ए साहू के साथ मैं अमित, डीडी न्यूज़, दिल्ली।